ओम शांति। आज 9 अक्टूबर 1971 की अव्यक्त बाप दादा के मधुर अनमोल महावाक्यों में से चुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। मुरली का सार है पावरफुल वृत्ति से सर्विस में वृद्धि। बाबा ने कहा श्रेष्ठ आत्माओं को सर्विस में और अपने संगठन में श्रेष्ठता और नवीनता कैसे लाने ये सोचना है। बाबा ने कहा नवीनता किसको कहा जाता है? नवीनता अर्थात ऐसा कोई सहज लेकिन पावरफुल प्लान बनाओ जो वह पावरफुल प्लान पावर द्वारा आत्माओं को आकर्षित करे। फिर बाबा ने कहा ऐसा प्लान बनाओ जो दूर से ही आत्माओं को आकर्षण हो। बाबा ने कहा इस रीति से ऐसा अपना रूप और सर्विस की रूपरेखा बनाओ जो दूर से ही आकर्षण होती आत्माएं समीप आती जाएं। बाबा ने कहा वृत्ति से वायुमंडल बनाना है। जैसे देखो कोई के अंदर किसके प्रति वृत्ति में कोई बातें आ जाती हैं तो आप लोग क्या कहते हो? वायुमंडल में मेरे प्रति यह बात है। वायुमंडल का फाउंडेशन वृत्ति है। बाबा ने कहा वृत्तियों को जब तक पावरफुल नहीं बनाया है तब तक वायुमंडल में रूहानियत और सर्विस में वृद्धि जो चाहते हैं वह हो नहीं सकती। बाबा ने कहा अगर बीज पावरफुल होता है तो वृक्ष भी पावरफुल होता है। तो बीज है वृत्ति, उससे ही अपनी वो सर्विस की वृद्धि कर सकते हो। बाबा ने कहा वृद्धि का आधार वृत्ति है और वृत्ति में क्या भरना है जिससे वृत्ति पावरफुल हो जाए। तो एक ही बात है कि वृत्ति में हर आत्मा के प्रति रहम और कल्याण की वृत्ति रहे तो ऑटोमेटिकली आत्माएं के प्रति यह वृत्ति होने के कारण उन आत्माओं को आप लोगों के रहम व कल्याण का वाइब्रेशन पहुंचेगा। बाबा ने कहा वृत्ति कितनी पावरफुल होनी चाहिए कि कहाँ भी बैठे लेकिन जितनी पावरफुल तेज उतनी ही दूर तक पहुंच जाता है। इस रीति से जिस आत्मा में वृत्ति जितनी पावरफुल है उतनी एक स्थान पर चारों ओर वृत्ति द्वारा आत्माओं को आकर्षण करेंगे। बाबा ने कहा अगर स्थूल तेज पर अपनी सूक्ष्म पावरफुल तेज है तो दूसरे भले कितना भी पावरफुल बोले लेकिन वायुमंडल में उनका प्रभाव नहीं पड़ सकता। जैसे यादगार रूप में दिखाते हैं स्थूल युद्ध का रूप, एक तरफ तीर आया और रास्ते में उसको काट दिया, तीर निकला और वहाँ ही खत्म कर दिया। इस रीति से वायुमंडल को पावरफुल बना सकते हो। फिर बाबा ने सेवा के बारे में बताया कि वृत्ति द्वारा रूहानियत का घेराव वायुमंडल में डालने से कोई भी आत्मा रूहानी आकर्षण से बाहर नहीं निकल सकती। अभी ऐसी सर्विस चाहिए। फिर बाबा ने समझाया जैसे कभी कभी कोई चीज़ को ज़्यादा रिफाइन करते हैं तो रिफाइन भले हो जाती है लेकिन पावरलेस हो जाती है। फिर बाबा ने उदाहरण देकर के समझाया कि बहुत मिक्स वाली चीज़ जो होती है वह अल्पकाल के लिए रचना बहुत देती है लेकिन उसमें ताकत नहीं होती। जैसे चटनी कितनी चटपटी होती है लेकिन उसमें पावर है, सिर्फ अल्पकाल के लिए जीभ का रस आकर्षण करता है। तो यह भी बहुत मिक्स करने से अल्पकाल के लिए सुनने में बहुत अच्छा लगता है परंतु पावर नहीं। जैसे ताकत की चीज एनर्जी को बढ़ाती है और एनर्जी सदा काल का साथी बन जाती है। इस रीति से जो अथॉरिटी और ओरिजिनलिटी के बोल हैं वह सदा काल के लिए शक्ति रूप बना देता है। फिर बाबा ने कहा ऑलमाइटी अथॉरिटी द्वारा निमित्त बने हुए हो तो अथॉरिटी का रूप दिखाई देना चाहिए। बाबा ने कहा आत्मा में जो सर्व गुणों की
वो शक्तियों के संस्कार भरे हुए हैं, वह एक एक संस्कार सूरज से स्पष्ट दिखाई दे, इसको कहा जाता है सर्विस। बाबा ने कहा ऐसे शस्त्र बनाना जैसे साइंस वाले पावरफुल इन्वेंशन निकाल रहे हैं, वैसे यह शक्ति ग्रुप भी पावरफुल साइलेंस का श्रेष्ठ शस्त्र तैयार करो। आपस में सिर्फ मिलना नहीं है, लेकिन मिल करके कोई पावरफुल शस्त्र तैयार करना है। अति पावरफुल चीज होती है वह अंडरग्राउंड होती है, तो यह संगठन भी अंडरग्राउंड है। अच्छा, ओम शांति।